हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड CSIT। माय नेम इज़ पूनम। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं BPSC TRE 1 के क्वेश्चन। आधा मैंने करवा रखा था, उसके बाद कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 70 तक मैंने कंप्लीट करवा रखा था, अब 71 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सब लेयर द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ मीडियम। देखो, सबसे पहला देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से है। ये हमारा क्वेश्चन है OSI लेयर। अगर आप नेटवर्किंग पढ़कर जा रहे हो एग्जाम में और आपके सिलेबस में है और OSI लेयर छोड़कर जाते हो तो आप एक नंबर जरूर गवाते हो अपना। मतलब 1 से 2 नंबर तो ये फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अगर नेटवर्किंग है आपके सिलेबस में तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि टॉपिक का टॉपिक भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हमारा कवर होते चला जाएगा। तो देखिए, हमारा OSI लेयर में 7 लेयर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि OSI लेयर में कितने लेयर होते हैं, तो कितने होते हैं? 7 लेयर। तो जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है वो क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर होता है। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड होता है हमारा सेशन लेयर। फोर्थ होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ होता है हमारा नेटवर्क लेयर। सिक्स्थ होता है हमारा डेटा लिंक लेयर। और 7 होता है हमारा फिजिकल लेयर। एक हमारा TCP/IP मॉडल भी होता है। OSI मॉडल हो गया ये 7 लेयर। TCP/IP मॉडल में कितने होते हैं? 4 लेयर होते हैं। तो मैं डिस्कस कर लूँगी कोई क्लास में, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा लेयर है जो TCP/IP में होता है और OSI में नहीं होता है। मतलब मैंने उल्टा बोल दिया है कि OSI में होता है और TCP/IP में नहीं होता है, क्योंकि OSI में 7 लेयर होते हैं और TCP/IP में 4 लेयर ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, TCP में कितने लेयर होते हैं, OSI में कितने लेयर होते हैं। तो ये सब हमें याद करना है। और नेटवर्किंग में जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना, कुछ भी कर रहे हैं तो यही सातों लेयर की हेल्प से हम लोग करते हैं। इसको डिटेल में डिस्कस अभी कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने एक चार्ट लगा रखा है तो उससे आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं आएगा उससे बाहर। तो ये 7 लेयर होते हैं, सातों लेयर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे देखो सारा लेयर है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। जितने क्वेश्चन बन सकते थे ये सातों लेयर से, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर रखा है द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर। मतलब कि जो एप्लीकेशन से ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, जैसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है ह्यूमन। तो वो सब कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे क्या वर्क करता है? कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, जैसे DNS हो गया, HTTP हो गया, ईमेल हो गया, POP हो गया, SNTP हो गया। ये सब कहाँ वर्क करता है? एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर पे वर्क करते हैं, तो हमें ये सब भी याद रखना होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा एप्लीकेशन लेयर पे डेटा होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है और सेशन लेयर होता है, ये तीनों पे हम लोग क्या कहते हैं? डेटा ही कहते हैं या फिर मैसेज कहते हैं। लेकिन वही अगर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट पे हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ सेगमेंटेशन कहते हैं। और नेटवर्क लेयर पे क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। और वही डेटा लिंक लेयर पे हमारा पूछ दे तो डेटा लिंक लेयर पे जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है? फ्रेमिंग होता है।
और अगर हमसे पूछ दे कि फिजिकल लेयर पे क्या कहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डेटा का बिट बाय बिट डिलीवरी होता है। तो इस तरह से सातों लेयर पे जो हमारा डेटा होता है उसके अलग अलग नेम होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से ये पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रेजेंटेशन लेयर से, कि जो हमारा इनक्रिप्ट करते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, जो बहुत बड़ी अगर फाइल है उसको कंप्रेस करके अगर हम लोग छोटी बनाते हैं, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, किस लेयर पे होता है, तो कहाँ होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो ये सारे लेयर का यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। अभी जैसे प्रीवियस एक क्वेश्चन था कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किस लेयर पे होते हैं, एस्टेट की ही क्वेश्चन है। एस्टेट 2023 में जो हमारे हुए थे एग्जाम, उसके क्वेश्चन है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा का डिलीवरी किस लेयर पे होता है। तो देखो प्रोसेस टू प्रोसेस यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसी को कह सकता है इंड टू इंड, पोर्ट टू पोर्ट। एक देखो हमारा होता है पॉइंट टू पॉइंट, नोड टू नोड, होप टू होप। एक होता है होस्ट टू होस्ट, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। प्रोसेस टू प्रोसेस मतलब होता है, या फिर इंड टू इंड कह ले, या फिर पोर्ट टू पोर्ट, मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, मतलब एक इंड से दूसरे इंड तक जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, वहाँ पे कौन काम करता है, किस लेयर पे वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। वही नेटवर्क लेयर क्या करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, होस्ट टू होस्ट। वही हमारा डेटा लिंक लेयर पे क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे अगर हमारा एक नेटवर्क है, तो एक पॉइंट यहाँ होगा, एक नोड यहाँ होगा, एक नोड यहाँ होगा। अगर हमारा सोर्स यहाँ है, डेस्टिनेशन यहाँ है, तो डायरेक्ट तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। ये हो सकता है कि इसका रूट कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये हो क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। या फिर होप टू होप, एक होप से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आया, एक होप हो गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिजिकल लेयर पे जितने भी टोपोलॉजी वगैरह होते हैं, मीडियम होते हैं, वो सब हमारा कहाँ पे रहता है, फिजिकल लेयर पे। तो अभी जैसे देखो हमारा क्वेश्चन था डेटा लिंक लेयर से। तो डेटा लिंक लेयर बेसिकली क्या होता है, इससे OSI मॉडल पे क्लासेस मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देखिएगा, डिटेल वीडियो मिल जाएगा इस पे। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ से था, डेटा लिंक लेयर पे। तो बेसिकली डेटा लिंक लेयर जो होता है उसके दो सब लेयर होते हैं। पहला होता है हमारा लॉजिकल लिंक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, कंट्रोल सब लेयर। और दूसरा होता है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर में क्या होता है कि जैसे ये क्या हो गया, टू सब लेयर हो गया। सब लेयर किसका हो गया, ये डेटा लिंक लेयर के। तो जो हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर होता है वो क्या करता है, लॉजिकली हमारा किस तरह से कनेक्टेड है वो हमारा संभालता है कौन, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। और जो हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर है वो हमारा संभालता है कि कोई भी डेटा एक इंड से दूसरे इंड में जा रहा है तो किस मीडियम के थ्रू जा रहा है, वो हमारा संभालता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच सब लेयर ऑफ द डेटा लेयर परफॉर्म्स, डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम, मतलब कि किस मीडियम से हमारा एक इंड से दूसरे इंड तक डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो हमारा कौन संभालता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जो हमारा डेटा लिंक लेयर है वो दो सब लेयर पे वर्क करता है। पहला क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो जो हमारा लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर होता है वो ये देखता है कि हमारा जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक लॉजिकली किस तरह से कनेक्टेड है, वो हमारा कौन संभालता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा किस मीडियम के थ्रू जा रहा है हमारा, वो संभालता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डायग्राम में भी लिख रखा है। एक देखो हमारा क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, एक है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये डिटेल में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मेंशन किया हुआ है, अगर आपका पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना डीप नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फ्लो कंट्रोल या फिर एयर कंट्रोल या फिर एक्सेस कंट्रोल ये सब किस लेयर पे होते हैं, CSMA, अलोहा ये सब किस लेयर पे होता है, टोकन किस लेयर पे होता है। तो ये हमें याद रखना होगा। ब्रिजेज जैसे डिवाइसेस होते हैं ना, बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब किस लेयर पे वर्क
वर्क करता है तो हमारा डेटा लिंक लेयर पे होता है। कुछ हमारे डिवाइसेस होते हैं जैसे रिपीटर हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं। जैसे कुछ राउटर वगैरह हो गया, वो किस पे वर्क करते हैं, नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। तो ये सब हमें याद रखना होगा। बाकी आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं इस पर फिर से एक क्लास डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। यहाँ देखो क्वेश्चन आ गया नेटवर्क टोपोलॉजी से। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है। तो एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, कि हमारा जो नेटवर्क है वो किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, इसका डेफिनेशन कह सकते हैं हाउ ऑल द कंपोनेंट्स are interconnected to each other। मतलब कि अगर दो कंप्यूटर है या फिर दो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो किस तरह से कनेक्टेड है, किस स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है, वो हमारा कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पीयर टू पीयर, बस, रिंग, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो देखो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल और एक होता है हमारा लॉजिकल। तो जो हमारा फिजिकल होता है वो हम कह सकते हैं बस होता है, रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी हो गया, ट्री टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, मेश टोपोलॉजी हो गया, और एक होता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसके भी डिटेल डिस्कशन मैंने कर रखा है, क्लासेस देखिएगा। नेटवर्किंग वाले एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे इन सबसे रिलेटेड। आप जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन आपके पक्के वाले हैं, मतलब आते ही आते हैं हर एग्जाम में, तो आप लोग देख कर जाइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो बस भी है, रिंग भी है। पीयर टू पीयर नाम का कोई भी टोपोलॉजी नहीं होता। पीयर टू पीयर मतलब होता है कि बहुत सारे हमारा सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जैसे रिंग टोपोलॉजी इसी तरह का होता है। इस टर्म में हम लोग रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, ना कि पीयर टू पीयर। तो यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा, पीयर टू पीयर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या है, पीयर टू पीयर टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो सी प्लस प्लस से क्वेश्चन है, हाउ डू स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस इन सी प्लस प्लस डिफर। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर एंड क्लासेस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली देखो क्लासेस क्या होता है, बड़े प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है बेसिकली, और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, छोटे प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा बड़े प्रोग्राम इन द सेंस जैसे यूप्स वगैरह हो गया, इनहेरिटेंस वगैरह हो गया, तो इन सब में यूज़ करते हैं क्लासेस का। छोटे प्रोग्राम में हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्ट्रक्चर्स बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर्स वेयर एज क्लास डू नॉट। ये गलत है एकदम। स्ट्रक्चर्स कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर वेयर एज क्लासेस कैन हैव, ये भी गलत है। इन स्ट्रक्चर्स मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर एज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, ये 100% श्योर है। क्लासेस और स्ट्रक्चर का पहला ही आंसर कहीं भी देखिएगा दोनों में डिफरेंस, तो सबसे पहला ही आंसर ये होता है कि जो हमारा क्लास मेंबर होता है वो प्राइवेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पब्लिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और भी डिफरेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। कभी कभी और भी अलग अलग ऑप्शंस के साथ पूछ दिया जाता है, जैसे क्लास क्या होता है, इनहेरिटेड हो सकता है, जबकि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, इनहेरिटेड नहीं होता है। और कहीं पे मैंने ऑप्शन में ये भी देखा हुआ था कि क्वेश्चन सेम क्वेश्चन थे और ऑप्शन में इस तरह का दिया हुआ था कि क्लास इनहेरिटेड हो सकता है या नहीं, स्ट्रक्चर इनहेरिटेड हो सकता है या नहीं। तो क्लास हमारा क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, और स्ट्रक्चर जो हमारा होता है इनहेरिटेड नहीं होता है। क्लास क्या होता है, ज़्यादा स्पेस लेता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कम स्पेस होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक मेल सर्वर है जो मेल सेंड करता है अदर मेल सर्वर को, तो वो क्या कहलाएगा। जैसे हमारा मेल सर्वर यहाँ है सेंडर, और एक दूसरा मेल सर्वर है उसको ये मेल सेंड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा। SMTP क्लाइंट कहलाएगा, पीयर कहलाएगा, SMTP सर्वर कहलाएगा। तो देखो एक हमारा क्या है, ये हमारा क्या है सेंडर है, और ये हमारा क्या है रिसीवर। सेंडर क्या करता है SMTP, और रिसीवर क्या होता है पॉप, जो कि अभी 3 वर्जन यूज हो रहा है। तो SMTP का काम होता है मेल को सेंड करना। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है कि हम जो मेल सेंड कर रहे हैं वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, तो SMTP। और फिर जो हम मेल को एक्सेस कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर POP3। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे हुए हैं एग्जाम में, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेल भेज रहा है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा क्लाइंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। समटाइम्स क्या होता है कि इसके पोर्ट नंबर भी पूछ ले जाते हैं कि SMTP के पोर्ट नंबर क्या है, तो पोर्ट SMTP के होते हैं 25 और POP3 के होते हैं 110। तो ये देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया कि एक तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो अगर हम लोग सेंडर जो हम लोग मैसेज भेजते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है SMTP। और जो हम लोग मैसेज मेल रिट्रीव करते हैं, रिसीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं POP3। दूसरा है कि इसके पोर्ट नंबर क्या होते हैं, SMTP के पोर्ट नंबर, POP3 के पोर्ट नंबर, ऐसे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं समटाइम्स क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इसके पोर्ट नंबर क्या होते हैं, तो हमें ये सब भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज। ये तो लग रहा है कि सिग्नेचर क्वेश्चन हो गया, हर एग्जाम में IPv6 का क्या होता है और IPv4 का क्या होता है। ये दो होते हैं IPv4 IPv6 एड्रेस। अब ये दोनों का साइज कहीं ना कहीं पूछ ही दिए जाते हैं। आप देखिएगा ये हमारा अभी एस्टैट एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों एक शिफ्ट में ये पूछ लिया गया है तो दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इवन जो BPSC TRE2 हुए हैं उसमें भी पूछा हुआ है IPv4 का। यहाँ IPv6 पूछा गया है, उसमें IPv4 पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कंफर्म है, घुमा फिरा कर पूछ ही लिया जाता है। तो जो हमारा IPv6 होता है उसका साइज होता है 128 बिट, और जो हमारा IPv4 होता है इसका होता है 32 बिट। तो यहाँ पे पूछा है IPv6 का 128 बिट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। ई इज द राइट आंसर। तो इस क्लासेस में इतना ही रहने देती हूँ, नेक्स्ट क्लासेस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।